मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के साथ मौजूद हैं जिसका आगाज़ फेसबुक से होता है और बिलाखिर निकाह में तब्दील हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर, जो पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से महरूम हैं, और उनके साथ साथ हमारी भाभी रमीसा, जिन्होंने इनको हर तरह से कबूल किया। नासिर की कौन कौन सी अदाएं थीं जिन पर रमीसा फिदा हो गई? रमीसा ने ऐसा क्या कहा कि नासिर उन पर फिदा हो गए? आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। आपका किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ, यानी कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से मेल मिलाप हुआ? हमारी फेसबुक पे बात होना शुरू हुई है। मैंने फेसबुक पे इनको रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट की। इन्होंने देखा कि मेरी पिक्चर नहीं थी लगी हुई, तो वैसे ही बस एक फूल सा लगा हुआ था उस पर। जब मैंने इनको भेजी तो इन्होंने एक्सेप्ट की। इनसे मैंने हेलो हाय हुई, तो बात थोड़ी सी, इन्होंने पूछा कौन, मैंने ऐसे बताया। इन्होंने कहा कि फेक होगा, कि मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसे तो मजाक कर रहा होगा। मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं लड़की ही हूँ। इनको लगा कि शायद लड़का है, कोई मुझे तंग कर रहा। नहीं, आपने इनकी असल पिक्चर देखी थी उसके ऊपर? जी, असल पिक्चर देखी थी, इसीलिए तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी कि ना, कि मैं मतलब ऐसे भेजी। तो इन्होंने एक्सेप्ट की। जब बात होना शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम लड़का हो, तुम फेक हो, ऐसे मतलब बात। मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं लड़की हूँ, आप परेशान हो, मैं लड़की हूँ, थोड़ा सा मतलब कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो हर चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने कहा आप ऐसे मतलब ना करें, मैं लड़की हूँ। अच्छा, ये कहते कि तुम मतलब ऐसे करो, वीडियो कॉल पे आ जाओ। अच्छा, हमने मैसेंजर पे यानी वीडियो कॉल की। इनको भी तसल्ली होगी, मुझे भी तसल्ली होगी कि ये भी ठीक है और मैं भी जो देखा था वही है। ये हमेशा अपनी हाफ पिक्चर लगाते थे, इन्होंने कभी मतलब पूरी पिक्चर नहीं लगाई थी, कि मुझे नहीं था पता। तो जब ये इन्होंने हाफ पिक्चर लगाई, मैंने कहा खूबसूरत है, ऐसे ये वो सारा ये चीज़ें देख के जब वीडियो कॉल पे बात होना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद ना काफ़ी इन्होंने मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया। इन्होंने बोला कि आप मुझे इस पे कर लेना ना, ये वो ऐसे काम। तो व्हाट्सएप पे बात होना शुरू हो गई। फ़ोन अभी इन्होंने बताया नहीं था आपको अपने बारे में? सही नहीं, अभी कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बस ऐसे व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने यानी कि आपको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करते जा रहे थे? करते ही जा रहे थे। इतना हो गया कि 1 महीना गुजरा, तो मैंने मतलब अपने घर वालों को थोड़ा बताया कि मैं मतलब ऐसे करती हूँ, तो मैंने उससे शादी करनी है। मैंने इसको प्रपोजल भेजा, मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उतनी देर तक इनको नहीं पता था कि मुझे शादी का प्रपोज करने जा रही है? नहीं, इनको नहीं पता था। इनको भी होगा कि बस टाइम पास है, बात कर रही है, छोड़ देगी जब ये मेरे बारे में मतलब सुनेगी, ये नहीं करेगी। तो जब मैंने इनसे मतलब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये बड़ा शौक में पड़ गई। इन्होंने पूछा कि दोबारा बता। मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने कोई अलग बात नहीं की। अच्छा, इन्होंने फिर कहा कि मैं मतलब आपको ना अपने बारे में कोई बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं। इन्होंने कहा कि मैं मतलब ऐसे हूँ, तो मैं कैसे करोगे तुम? मैंने कहा आप मुझे अपनी पिक्चर दें। पूरी मतलब पिक्चर दिखाई इन्होंने, मतलब काफ़ी ज़्यादा करके। फिर इन्होंने पिक्चर मुझे सेंड की। जब देखा ना, तो एक दफ़ा तो शौक लगा, झटका सा लगा कि ये क्या था, क्या सोचा, क्या हो गया। तो लेकिन फिर मैंने इनसे 3 दिन बात नहीं की, छोड़ दिया इनको। मैंने कहा नहीं, अपनी बात करनी। फिर जब 3 दिन बात नहीं की, उसके बाद फिर मैंने इनको मतलब खुद कॉल की। मैंने इनको कहा कि आप जो भी हैं, जिस तरह भी हैं, मुझे हर तरह कबूल है, मैं शादी करूँगी तो आपसे ही करूँगी, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। फिर इन्होंने कहा कि घर वाले, मैंने कहा घर वाले भी शायद मान ही जाए, आप उनकी फिक्र ना छोड़ें, मैं मानी हूँ, यही काफ़ी है आपके लिए। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने शादी की बात की, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ सबसे पहले आई? जी बिल्कुल, मैं मायूस भी था और खुश भी था कि पता नहीं अब क्या बनेगा, कि अब ये लड़की रज़ामंद होगी या नहीं होगी, कि जब मैं अपनी पूरी पिक्चर सेंड करूँगा। लेकिन ये है कि 3 दिन इन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। जब मैंने इनको पिक्चर सेंड की तो मैंने कहा लड़की अब नहीं मानेगी, जो मर्ज़ी हो जाए। अब नासिर लड़की हाथ से निकल गई, इतनी मुश्किल से पटाया था, इतनी अच्छी मैं अक्सर तस्वीर मेरी लगी होती थी, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूंछें और अच्छी मेरी इन्होंने मेरी पिक्चर देखी तो इन्होंने इसलिए मुझे पसंद किया। मैंने कहा अब नहीं लड़की मानेगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तस्वीर सेंड की इन्होंने, लेकिन फिर भी 3 दिन मुझसे रब्ता नहीं किया। मैं उदास, मैंने कहा ठीक है जो भी, अब
उनको ये है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने भी इनको सोचने के लिए मौका दिया। इन्होंने 3 दिन बाद मुझसे रब्ता किया कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी फिर भी करना चाहती हूँ। इनकी मुझे यही आदत अच्छी लगी थी कि बस इन्होंने मेरी माजूरी को नहीं देखा, इन्होंने मेरे हौसले को देखा कि जब मैंने इनको बताया कि मैं टेलर का काम करता हूँ, मेरा अपना घर है, तो बस इसी चीज़ को इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। इससे पहले भी कभी ऐसा सीन हुआ, जितनी देर तक आपने अपनी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई तो आपको प्रपोज किया गया लड़कियों की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी लड़कियों की फेक यानी कि आईडी भी आती थी, तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता था। काफ़ी लड़कियों ने यानी कि बातचीत हुई मेरी, तो जब वो मैं इनको अपनी मजदूरी का बताती थी, नहीं घर वाले नहीं मानेंगे, तो बहुत यानी कि मैं डिसाइड हो जाता था, फिर मैं उनको ब्लॉक कर देता था। मैंने कहा नहीं, अब इनसे बात ही नहीं करनी। इनका आना मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं बहुत खुश, मेरे तो दिल में वैसे ही लड्डू फूट रहे थे कि यार ये वाकई लड़की है, मुझसे शादी करना चाहती है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि इन्होंने ऐसा मुझे प्यार किया कि हमारी हीर रांझा की कहानी सेट हो गई। बिल्कुल सबसे पहले तो यही बात थी कि ये खूबसूरत है, हाथ से ना जाए, बस बाकी बात है बात। जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे ऐसे तो नहीं पसंद कर लिया, ज़ाहिर बात है मैं खूबसूरत था तो इन्होंने मुझे पटा लिया है। और मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की से मुझे शादी हुई है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छी हैं और मुझे कभी इन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं माजूर हूँ। इनकी ये एक बात अच्छी लगी थी, आपने ये नहीं समझना कि जो मेरी टांगे ना वो आपकी टांगे हैं। बिल्कुल, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं ना, कोई सौदा लेने, कोई यही जाती हैं। इन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया, कभी चलने फिरने नहीं दिया। इन्होंने समझे कि मुझे हाथों पे उठा के रखा है। पाकिस्तानी अवाम से या हुकूमत पाकिस्तान से आप इनकी टांगों के हवाले से कोई अपील करना चाहेंगी? मतलब यही ख्वाहिश है कि मतलब इनकी अगर कोई हेल्प कर दे, या हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जो, उनकी वो भी हेल्प कर दें, तो अगर इनकी टांगें लग जाएँ तो ये मेरे लिए है, यही ख्वाहिश है बस, और तो कुछ नहीं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी किस तरीके से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और ये एक मुकम्मल और एक अच्छे इंसान हैं। रमीसा इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और इनकी खातिर उन्होंने पूरी दुनिया से जंग लड़ी और बिलाखिर निकाह के बंधन में बन गए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।